बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टॉपिक है आर्टिफिशियल सिस्टम्स, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेचुरल सिस्टम्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उनको बड़ी तफसील से डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम्स की। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले उसको भी देख लें, फिर आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आएगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम से मुराद ये है कि ऐसा सिस्टम जो कि इंसान बनाता है, जो हम लोग बनाते हैं खुद, ऐसे सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम बनाने का मकसद जो है वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो सकता है, कोई भी निज़ाम चलाना हो सकता है, किसी भी निज़ाम को हमने चलाना है, कोई भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, कोई भी काम हमने लेना है उससे, उसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम बहुत ही छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई पहिया हो सकता है, कोई व्हील हो सकता है, या फिर कोई बड़ा निज़ाम भी हो सकता है, जैसे यूनाइटेड नेशन का निज़ाम है, इतना बड़ा निज़ाम है। ये जो सिस्टम बना हुआ है ये भी इंसान का अपना बनाया हुआ है। जबकि हमने नेचुरल सिस्टम जो पढ़े थे, ये वो सिस्टम्स होते हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बने होते हैं, कुदरती तौर पर पहले से बने होते हैं, उसमें इंसान इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, जैसे इंसान खुद हैं, ये नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं इनको इंसान खुद बनाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कोई कार हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आती हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम की टाइप्स की, तो टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप है इसकी वो है नॉलेज सिस्टम। नॉलेज सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है, एक ख़ास सिस्टम होता है। इंसान इस सिस्टम को इस वजह से बनाता है ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सके इस सिस्टम की। ये जो नॉलेज सिस्टम है ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, और उस इंफॉर्मेशन से जो नॉलेज मिलता है, जो इल्म हमें मिलता है, उसके मुताबिक हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। इसे कहते हैं नॉलेज सिस्टम्स। तो नॉलेज सिस्टम जो है वो इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। नॉलेज सिस्टम जो है वो इंसान को नॉलेज देता है किसी भी चीज़ का, ताकि वो उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, उस इल्म का इस्तेमाल करते हुए किसी ख़ास प्रॉब्लम या किसी ख़ास मसले को हल कर सके। अब नॉलेज सिस्टम की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। नॉलेज सिस्टम में जो पहली टाइप आती है दैट इज़ मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल सिस्टम। मैथमेटिक्स बेसिकली एक नॉलेज की फील्ड है। आपको पता है हम मैथ्स का जो काम करते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं। बेसिकली हम मैथ्स के अंदर काम करते हैं नंबर्स के ऊपर। मैथमेटिक्स जो है ये ऐसी नॉलेज की फील्ड है, नॉलेज की एक ब्रांच है जिसके अंदर हमारे पास नॉलेज आता है नंबर्स का, कि नंबर्स को हमने कैसे कैलकुलेट करना है और नंबर्स को कैलकुलेट करके किसी भी मसले का हल कैसे निकालना है। जैसे हम पैसों का लेन देन करते हैं, वहाँ पर मैथमेटिक्स का नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, वो उस काम को कर सकेगा जहाँ पर नंबर्स इन्वॉल्व हैं। उन नंबर्स को, उन पैटर्न्स को, उन नंबर्स के पूरे स्ट्रक्चर को देखना, उनको हैंडल करना, उस पर काम करना, जैसे अकाउंट्स वाले लोग काम करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं। इसी तरह से जो लोग कैलकुलेशन करते हैं, अपनी क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम कैलकुलेट हो रहा होता है। तो जितना भी नंबर्स वाला सिस्टम है वो सारा का सारा मैथमेटिकल सिस्टम है, जो कि मैथमेटिक्स वाले नॉलेज के अंदर आता है। तो ये एक सिस्टम है जो कि इंसान ने खुद बनाया हुआ है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मैथमेटिक्स जो है वो इंसान का खुद बनाया हुआ सिस्टम है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक नॉलेज की एग्जांपल है। दूसरे नंबर पे जो नॉलेज की टाइप है दैट इज़ लॉजिक। ये लॉजिकल सिस्टम होता है, इसमें भी इंसान की थिंकिंग इन्वॉल्व है। ये लॉजिकल थिंकिंग होती है, इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है। किसी भी मसले को हल करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एक लॉजिक इस्तेमाल होती है इंसान की। वो इस लॉजिक को बनाता है, उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर वर्किंग करता है, फिर वो उस काम को कर पाता है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो ये एक लॉजिकल सिस्टम है, एक सादा सा सिस्टम है। एक लॉजिकल चीज़ होती है जो कि इंसान खुद सोचता है, उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर वर्किंग करता है, उसके अंदर कैलकुलेशन भी कर सकता है, उसके अंदर कोई इंग्लिश की चीज़ भी आ जाती है, कोई इंग्लिश की स्टेटमेंट्स भी लिख सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकल जो है, लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल जो सिस्टम है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही हो। इसके अंदर किसी भी तरह की लैंग्वेज इन्वॉल्व हो सकती है, तो ये लॉजिकल सिस्टम होता है। लॉजिकल सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट नॉलेज की एग्जांपल है दैट इज़ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस बेसिकली रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू मैनेज द डाटा। जो भी डाटा है, किसी भी कंपनी का डाटा हो सकता है, किसी भी स्कूल का डाटा हो सकता है, उसको मैनेज करना, डाटा को, उस डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना, इसको हम डेटाबेसेस कहते हैं। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर है वो इंसान ने बनाया हुआ है ताकि डाटा कलेक्ट किया जा सके, डाटा को स्टोर किया जा सके उस सॉफ्टवेयर के अंदर
फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो जिस सॉफ्टवेयर में स्टोर है, बेसिकली वो डेटाबेस सिस्टम की एग्जांपल है। तो उस डेटाबेस सिस्टम के अंदर सारा स्टूडेंट का जितना भी रिकॉर्ड है, उनका रिजल्ट का रिकॉर्ड, उनका बायोडाटा, ठीक है, उनकी प्रीवियस क्लास का रिकॉर्ड, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास MySQL आ जाती है, इसके अलावा MongoDB आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटाबेस सिस्टम्स हैं जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए और उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 4 पे जो नॉलेज सिस्टम की टाइप है या उसकी एग्जांपल है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, IMS। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसके ज़रिए से कोई एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी तरह की मालूमात को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और उसके मुताबिक कोई ना कोई हम वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके उसका एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। कहाँ से? लोगों से। लोग वहाँ पर इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं और जब हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम उस वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर सर्च कर लेते हैं। जैसे विकीपीडिया है, तो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल है। विकीपीडिया एक वेबसाइट है, वहाँ पर हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी आर्टिफिशियल सिस्टम है क्योंकि इंसान का बनाया हुआ निज़ाम है, ठीक है। तो पहली जो टाइप हमने पढ़ी दैट इज़ नॉलेज सिस्टम्स। दूसरी जो टाइप है हमारे पास दैट इज़ इंजीनियरिंग सिस्टम्स। इंजीनियरिंग सिस्टम जो है ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर इंजीनियर्स अपनी एफर्ट और अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो इंजीनियर्स बनाते हैं। अब इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं लाइक मोबाइल फ़ोन, और बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं जैसे एक शहर है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं कि इंजीनियर्स कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनकी कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है, तो ये इंजीनियरिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इंजीनियरिंग सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम से मुराद ये है, इसके अंदर जो है वो सड़कें आ जाती हैं, सड़कें बनाते हैं इंजीनियर्स जो कि सिविल इंजीनियर्स होते हैं, घर बनाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं, सोसाइटी के नक्शे पहले बनते हैं, फिर सोसाइटीज़ बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं, ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के सिस्टम्स हैं जो कि इंजीनियर्स खुद बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम, तो इंजीनियर्स बेसिकली इंसान होते हैं, तो इंसान इस सिस्टम को तैयार करता है। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल सिस्टम्स। मैकेनिकल सिस्टम के अंदर कोई ऐसी डिवाइस, कोई प्रोडक्ट आ जाती है जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो एक ब्रांच है बेसिकली इंजीनियरिंग सिस्टम्स की, इसके अंदर मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन आ जाता है, मिसाल के तौर पे कोई आप समझ लें कि जैसे आपकी बुक के अंदर उसने एग्जांपल दी हुई है कि रोबोटिक आर्म है जो कि फैक्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब फैक्ट्रीज़ के अंदर होता ये है कि प्रोडक्ट्स जो हैं, जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उनकी पैकिंग होती है। अब पैकिंग के लिए मशीन्स होती हैं, ठीक है, और मशीन का अपना एक रोबोटिक आर्म होता है, हाथ होता है जो कि उसको पैक कर रहा होता है या उसको एक जगह दूसरी जगह भेज रहा होता है। तो वो जो रोबोटिक आर्म है जो कि चीज़ों को पैक कर रहा है, बेसिकली वो मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। मैकेनिकल कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि फिजिकली मूव करती है, जो कि फिजिकल काम करती है। याद रखिएगा, मैकेनिकल ऐसी चीज़ होती है जो कि फिजिकली काम करती है, फिजिकली मूव करती है, इसे मैकेनिकल कहते हैं। जैसे रोबोट है, ये मैकेनिकल सिस्टम की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन लोगों ने की होती है, मैकेनिकल इंजीनियर्स, वो इस चीज़ को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, इनकी स्टडी के ऊपर होते हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जो कि बिजली से चलने वाले होते हैं, बिजली को सेंस करते हैं और बिजली के मुताबिक काम करते हैं। लाइक हमारे स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि बिजली से चल रहे हैं। इसके अंदर हमारे फ़ैन आ जाते हैं, हमारे बल्ब आ जाते हैं, या एक एग्जांपल उसने आपकी बुक में दी हुई है स्मार्ट होम्स की। स्मार्ट होम जो होते हैं, आजकल ये कॉन्सेप्ट है कि घर के अंदर जो है वो एक डिजिटल डिवाइसेस लगा दी जाती हैं डिफरेंट जगहों पर, जिनके अंदर सेंसर्स होते हैं और वो बिजली से चलती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम की एग्जांपल पा रहे हैं ना हम, तो वो बिजली से चलती हैं, वो सेंस करती हैं घर का टेम्परेचर इतना हो गया है तो अब हमें जो वेंटिलेटर्स हैं वो ऑन कर देने चाहिए, तो रोशनदान जो होते हैं वो खुद ही ओपन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि सेंस करता है कि अगर कोई चोर आ जाता है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कैमरास की मदद से। कैमरा भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है, ठीक है। तो
वो कैमरास की मदद से उसको डिटेक्ट कर लेता है और लाइट्स ऑन कर देता है रात के टाइम, और चोर जो है वो खुद ही भाग जाता है, उसको पता चल जाता है कि भाई अब ये एक्टिव हो चुके हैं। तो ये स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा स्मार्ट होम की और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहरहाल ये एक एग्जाम्पल थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स की, जो कि बिजली से चलने वाले सिस्टम्स होते हैं जो कि इंसान खुद बनाता है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम्स की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिंपल है, आपको पता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, लाइक फोटो एडिटर्स होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल की एप्लीकेशंस होती हैं, स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस हैं, आईफोन की एप्लीकेशंस हैं, लैपटॉप की या कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये 4 टाइप्स थी इंजीनियरिंग सिस्टम्स की। अब तीसरी जो टाइप है आर्टिफिशियल सिस्टम की, दैट इज़ सोशल सिस्टम्स। याद रखिएगा, सोशल सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इंसान का बनाया हुआ कोई निज़ाम होता है, जिसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और किसी भी मसले को हल करते हैं या किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए ये सोशल सिस्टम बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंपनी है, कोई अदारा है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई बोर्ड ऑफिस है जैसे हमारा, ये सारे के सारे सोशल सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं। अब सोशल सिस्टम की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पहली जो एग्जांपल है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, या इनको हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्कूल्स आ जाते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड्स या एजुकेशनल जितने भी अदारे हैं जैसे अकेडमीज़ हैं, इसके अंदर ट्यूशन सेंटर्स हैं। ये निज़ाम भी इंसान का ही बनाया हुआ है ना, ये सिस्टम भी इंसान का बनाया हुआ है, जिसके अंदर लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और किसी गोल को जो है वो अचीव करते हैं। गोल है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना और ऑब्वियसली उससे प्रॉफिट भी हासिल करना। तो ये एक निज़ाम इंसान का अपना बनाया हुआ है जिसके अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हुए, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हुए एक निज़ाम चला रहे होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, यानी गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं, उन अदारों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, उन अदारों के अंदर हेल्थ सेक्टर्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं जिसको एक गवर्निंग बॉडी, जैसे हमारे जो भी सदर होता है या वज़ीर आज़म होता है, जो भी उसकी पार्टी है, वो उसको सेंट्रलाइज्ड तरीके से देख रहा होता है। तो एक गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे मुल्क के निज़ाम को चला रही होती है, तो सेंट्रल सिस्टम होता है। तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो गवर्नमेंट का निज़ाम बनाया हुआ है, ये भी लोगों का खुद ही बनाया हुआ है कि भाई वोटिंग होगी, पहले लोगों की सिलेक्शन होगी और हर इलाके का अपना अपना काउंसलर होगा, एमपी होगा, एमएनए होगा, इसी तरह से वज़ीर होंगे मुख्तलिफ़ अदारों के, इंस्टीट्यूशंस के, वो हर इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे जितनी भी गवर्नमेंट की हैं। इसके अलावा प्राइवेट अदारों को भी उनको भी देखेंगे, उनका चेक एंड बैलेंस रखेंगे। तो एक गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी से मुराद के एक सेंट्रल लोकेशन है, एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर जो हमारे हुक्मरान हैं बेसिकली वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं, पूरे मुल्क के निज़ाम को। तो गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो भी इंसानों का अपना बनाया हुआ है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जिसके अंदर प्राइवेट कंपनीज़ आ जाती हैं, प्रॉफिट वाली भी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों की कंपनीज़ होती हैं, ऑफिसेज़ होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स का ऑफिस होता है, मोबाइल कंपनीज़ होती हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आते हैं, कंपनीज़ के अंदर आते हैं। इसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल, जैसे उसने बुक में ईदी सेंटर की बात की हुई है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट नहीं लेती हैं, अल्लाह ताला के राह में जो है वो नेकियां इकट्ठी कर रही हैं। और इस तरह से जो हमारे पास प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हमारे पास मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ हैं, जैसे सैमसंग की कंपनी है, तो ये हमारे पास प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द वो तमाम सिस्टम्स, अगर हम इसको समराइज़ करें, हमारे इर्द गिर्द वो तमाम सिस्टम जो कि कुदरती तौर पर बने हुए हैं, इंसान ने नहीं बनाया, अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए नेचुरल सिस्टम्स हैं। और जो सिस्टम्स इंसान ने बनाए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहलाते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो हैं वो इंसान किसी न किसी पर्पस के लिए बनाता है। वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो कोई पेन हो सकता है, वो कोई बुक हो सकती है, वो कोई मोबाइल हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, कोई रोड हो सकता है, कोई डेकोरेशन पीस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहलाते हैं, जो कि कोई ना कोई उनका पर्पस होता है बनाने का। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स का। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।